मैया कितने भूसा मारे छाती में? मैया बोली बेटा 21। परशुराम बोले माँ बस इसी चोट के कारण ही खूनी दरिया भर डालूंगा, खूनी दरिया भर डालूंगा, खूनी दरिया भर डालूंगा। 21 बार इस धरती को छतरी विहीन कर डालूंगा। 21 बार इस पृथ्वी को छतरी विहीन कर डालूंगा। परशुराम कहने लगे मां अगर तुम्हारे सीने का दूध पिया है तो तेरे चरणों की सौगंध है मां। या तो इस पृथ्वी पर छत्री होंगे नहीं तो ये पूरी पृथ्वी विप्रों को दान कर दूंगा। अब बात लौट कर गई होगी। परशुराम जी हाथ में फरसा लेकर के कंधे पर धनुष बाण सहस्त्राबाहु के सामने पहुंचे और कहा ए सहस्त्राबाहु मेरे बूढ़े बाप पर अपनी जवानी का जौहर दिखाने वाले अगर सच्ची मां का बेटा है तो सामने आकर के बात कर। 23 अक्षौणी सेना लेकर के सहस्त्राबाहु आया। एक तरफ अकेला ब्रह्मचारी और एक तरफ 23 अक्षौणी सेना और सहस्त्राबाहु। तो फरसा लेकर उस ब्राह्मण ने मूसलाधार सी बरसाई। फरसा लेकर उस विप्र ने मूसलाधार सी बरसाई। जिस ओर पिल गए परशुराम काई सी फटी नजर आई। कट कट के लाशें गिरन लगी तज दिए प्राण रणधीरों ने। सारी सेना संहार दई अर्जुन के। सारी सेना संहार दई तब परशुराम के तीरों ने। मूलन के मुड़ चौरा बंध गए। लाशन के पहाड़ से लाग गए। कुछ वीर गति को प्राप्त हुए कुछ जान बचाए क्या। मेरे भगवत प्रेमियों एक तरफ अकेला परशुराम एक तरफ 23 अक्षौणी सेना। लेकिन ये ज्यादा समय के लिए धान नहीं थे कूटने के लिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित थोड़ी देर लगी। सहस्त्राबाहु अर्जुन की 9 से 98 भुजाओं का छेदन किया। 2 भुजा छोड़ी केवल और गाय को लेकर के आए। आप लोग सोच रहे होंगे एक अकेले ब्रह्मचारी में इतनी ताकत के 23 अक्षौणी सेना और सहस्त्राबाहु सबको हरा दिया। हाँ लोग ताकत तो लंगोटी वाले में ही है। बिना लंगोटी वाला तो खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यहाँ। आजकल की ताकत कहां गई? आजकल के बच्चों को देखिए निगाह करके जिनके चेहरे पर चंद्रमा जैसा तेज खिलना चाहिए वो कमल के फूल मुरझाए हुए नजर आते हैं।
क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रही। आज की ताकत हमने देखी है दो जगह पे है। के तो ताकत है भैंसिया के एन में, ओके ताकत है दूधिया की केन में। ये लीटर पूरो ना है भाव। अच्छा वैसे तो घर में दूध बचत हुई ना है, और थोड़ा बहुत दूध घर में बची हो जाए और फिर तुम लला दे कहो कि लला दूध पिए, हाँ दही खाएगा नहीं, रबड़ी बना दूं ना। एक चीज की चॉइस है, काहे की? दूध दही रबड़ी मक्खन की अब रसम बदलती जाए, रसम बदलती जाए। वो तो सवेरे ही लल्लू मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। 2 रुपए को दूध आध का रोज सवेरे लावे। सफेद कुतिया की चैन पकड़ी, डोलची हाथ में लाई और गए दूध वाले के पास। एक जेऊ बात मेरी समझ में नहीं आते भैया। कुत्तों को कितना प्यार है, लेकिन मेरा दिमाग सलग जाता है कि जिन गायों के पीछे मेरे मुरली मनोहर कन्हैया नंगे पैरों दौड़ा करते थे, जिन गायों के पीछे मेरे भगवान कन्हैया ने सब कुछ अपना छोड़ करके गायों से प्रेम किया। कोई श्यामा है, कोई कबरी है, कोई सांवली है, अलग अलग गायों के नाम होते थे, जिनके पीछे सब ग्वाल वाल भगवान मुरली मनोहर कन्हैया दाऊ भैया सभी सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ते थे। आज उन गायों की हालत क्या है? तुमने अपने खेत में लगा लिए, हमने अपने खेत में लगा लिए। अच्छा वो लगाए सो लगाए, अब व्यवस्था एक और गड़बड़ है, अब करंट झटका वाला और लगा दिया। कहीं कहीं तो ज्यादातर तो झटके वाले, कहीं कहीं लोग थोड़ी सी बुद्धि से उतरे होते हैं, वो वैसा ही करंट लगा देते हैं, डायरेक्ट करंट। महाराज महाराज परसों हमारे आचार्य जी और हम दोनों जा रहे थे टहलने के लिए, भगवान न करे दिशा बदल गई। वैसे हम लोग इधर जाते थे, लेकिन उधर हमें कुछ माता बहनाएं दिखाई दी, तो हमने कहा चलो इधर चलते हैं। उधर गए, पता नहीं था, थोड़ा अंधेरा हो गया, वो तार छोटा होता है सबसे। हमारे आगे आचार्य जी थे, आचार्य जी पहले गए, सत्य बोल रहे हैं, व्यास पीठ बैठे, झटका ऐसा लगा आचार्य जी गिर गए। मेरे कहा नहीं 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 झटका है। जैसे तैसे करके फिर हम निकले, जो भी हुआ, लेकिन गलत गलत है कि जब तक वो दूध दें तब तक तुम प्रिय हैं, और जब दूध देना छोड़ देती हैं बोले चाहे जहां जाओ। इससे तो अच्छे कम से कम वो थे जो काट तो लेते थे, कम से कम उनका मां से हिले तो लग जाता था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना है, भगवान तेरी गैया मैया आज भटक रही गलियारों में। भगवान तेरी गैया मैया आज भटक रही गलियारों में। कुत्तों की कैसी किस्मत है, कुत्तों की कैसी किस्मत है, घूमते हैं ये शिकारों में।
सुबह ही नाश्ते में बिस्किट, चाय, ब्रेड, क्या क्या बताऊं, लक्स साबुन से नहाए जाते हैं। और कभी कभी तो आप देखना मोबाइल हर आदमी के पास अवेलेबल हो गया है, तो मोबाइल में देखना आप, यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, कहीं भी कहीं तो उन कुत्तों के साथ में किस किया जा रहा है। क्यों, क्या हो गया हमारे देश की संस्कृति को? ये विदेशी लोगों के झटके हमारे ऊपर क्यों कायम हो रहे हैं? हम क्यों अपने धर्म को भूल बैठे हैं? हम क्यों अपने सदाचार को मिटा बैठे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? और लोग देखे हैं आयुर्वेदिक या डॉक्टर वैसे साइंस वाले हो, क्या बताते हैं? अगर बोले तुम्हें ये परेशानी है तो दवाई के साथ गाय का दूध लोगे। अब जब गाय रहेंगी नहीं तो वो दूध कहां से आएगा? जान लेना, ये गांव का मूत्र भी इतना पावन पवित्र है कि गौ के मूत्र के लिए लोग, विदेशी लोग जो है, हमारे यहां से गौमूत्र मंगाते हैं। बोले भारत में गाय ज्यादा पाली जाती है। लगाओ लगाओ लगाओ।